हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मेरी वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है। और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक हॉन्टेड हाउस जो लाहौर में हुआ करता था। ये कहानी लाहौर के फोर्ट में बसे एक बड़े से फार्म हाउस की है। लोग कहते हैं कि फोर्ट कॉलोनी में घर बनने से पहले कब्रिस्तान हुआ करते थे और कई लाशें आज भी उन घरों के नीचे दफन हैं। इन सभी बातों से अनजान शर्जील और उसकी फैमिली, जिनका अभी अभी लाहौर से ट्रांसफ़र हुआ था, वो वहाँ रहने आए थे। शर्जील का बेटा इकराम बहुत खुश था कि फाइनली उसको न्यू घर में एक उसका अपना खुद का अलग कमरा मिल जाएगा। उसके कमरे की खिड़की के बाहर फूलों से सजा एक गार्डन था। इकराम अपने नए कमरे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था और उसे क्या पता था कि वही कमरा आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस बन जाएगा। शुरू के कुछ दिन काफ़ी आराम से गुजरे, पर एक रात इकराम को सोते हुए ऐसा लगा कि उसे कोई नोच रहा है। उसने उठकर देखा तो उसकी पीठ पर खरोच के निशान थे। उसे लगा कि बाहर गार्डन की कीड़ों ने उसे काटा होगा और यही चेक करने के लिए उसने अपनी आसपास नज़र घुमाई, पर वहाँ कोई कीड़ा नहीं था। तभी उसकी नज़र गार्डन में दरख्त के ऊपर पड़ी, जिसकी शैडो के नीचे घास का एक तिनका भी नहीं था। उसे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे और वो वापस लेट गया। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन इकराम के पेरेंट्स कुछ काम से बाहर गए हुए थे, तो वो घर पर अकेला था। वो अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था कि अचानक उसे किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज़ें आईं। उसने जब अपने कमरे से देखा तो उसे किचन से हॉल की तरफ जाते हुए एक परछाई दिखी। इकराम जल्दी से उठकर बाहर गया, पर बाहर कोई नहीं था। जब वो वापस अपने कमरे में गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि गार्डन के उस बड़े से दरख्त की टहनी पर एक लाश लटकी हुई है। जब उसने पीछे मुड़कर मोबाइल उठाकर कॉल करना चाही तो सिग्नल नहीं आ रहे थे। फिर उसने वापस देखा गार्डन की तरफ तो कुछ भी नहीं था वहाँ पर, और जो लाश थी वो भी गायब हो गई थी। वो बहुत घबरा गया था। इकराम बहुत डरा हुआ था। जैसे ही उसके पेरेंट वापस आए तो उसने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन इकराम अकेला था तो वो डर गया होगा। ये सोचकर उनके पेरेंट्स ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए इकराम की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। कभी बहुत तेज़ बुखार तो कभी ज़ोरों से ठंड लगना। ये सब आम बातें हो गई थी। इकराम की तबीयत डॉक्टर को भी दिखाकर सही नहीं हो रही थी। एक रात करीब 3 बजे शर्जील के कमरे के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा। शर्जील ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ उसकी काम वाली रुबीना खड़ी थी, जो उस घर में उनके साथ रहा करती थी। रुबीना बहुत घबराई हुई थी और उसने बताया कि किसी ने उसके रूम में आके उसका गला ज़ोर से दबाने की कोशिश करी है और उसे घर से दूर जाने के लिए भी धमकी दी है। अचानक फिर इकराम के कमरे से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। जब सब लोग वहाँ पहुँचे तो इकराम बहुत ज़ोर से कुछ बोल रहा था अजीब से, और अपने आप को बुरी तरह से नोच रहा था। वो उसकी आंखें भी सफ़ेद हो गई थी। ये देख के उसकी माँ रोने लगी। माँ उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी तो वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इस हादसे के बाद शर्जील को यकीन आ गया कि उस घर में कुछ तो है, शैतानी साया या तो कुछ और। उन्होंने सुबह होते ही एक बाबा को बुलाया। वो पूरे घर का मुआयना कराया। बाबा ने बताया कि इकराम के बेड के नीचे एक आदमी की कब्र है, और इस बाबा ने उस दिन उस कमरे को बंद कर दिया। बाबा ने उस कमरे में जाने से सबको साफ साफ मना कर दिया था। इकराम कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ रहा उनके कमरे में।
और कुछ दिनों में इकराम की फैमिली ने वो घर छोड़ दिया। इकराम की हालत वो कमरा और घर छोड़ने के बाद काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन आज भी वो उस दरख्त पर लटकी हुई लाश के बारे में जब भी सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है।